कहते हैं कि अगर कोई कर्ज लिया है तो उसे यहीं पर इस दुनिया में ही चुका कर जाना पड़ता है। लेकिन आज की कहानी में जावेद अख्तर ने साहिर लुधियानवी से जो कर्ज लिया था वो उन्होंने अपने मरने के बाद भी जावेद अख्तर से वसूला। कैसे बताते हैं। वो दिन थे जब जावेद अख्तर स्ट्रगलर हुआ करते थे। साहिर लुधियानवी ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड लिरिसिस्ट थे। तो एक दफ़ा जावेद अख्तर साहब साहिर लुधियानवी साहब के घर गए उनसे मदद मांगने, क्योंकि ऑफकोर्स काम नहीं था तो पैसों की भी दिक्कत चल रही थी। तो उन्होंने साहिर लुधियानवी साहब से कहा कि साहब हमें कोई काम दिलवा दीजिए, आपके तो इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप कहीं भी कहेंगे तो वो तुरंत कोई छोटा मोटा असिस्टेंट का जॉब तो हमें दे ही देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा, लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। और बस जावेद अख्तर निकलने ही वाले थे कि उन्होंने उन्हें रोका और उनसे कहा कि यहाँ मेज़ में कुछ पैसे रखे हैं, यानी टेबल पर कुछ पैसे पड़े थे। उन्होंने कहा कि इन्हें ले जाओ। और जावेद अख्तर जी ने वो पैसे उठाए, जेब में रखे और बाहर चले गए। बाहर जाकर उन्होंने अपने जेब से पैसे निकाले और उन्हें गिना तो उसमें कुल 200 रुपये थे। अब उस ज़माने में 200 रुपये वॉज अ डिसेंट अमाउंट। तो जावेद अख्तर वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मेरा 2-2.5 महीने का तो इंतज़ाम हो गया। अब वक्त बीता और धीरे धीरे ये सलीम जावेद हो गए, फेमस हो गए और कई सारी मूवीज़ लिख डाली, जैसे कि दीवार, शोले, काला पत्थर, त्रिशूल। और इन सब में साहिर लुधियानवी जी गानों में लिरिसिस्ट थे, तो मूवी जो है वो लिखते सलीम और जावेद। तो धीरे धीरे जावेद अख्तर अपने करियर में आगे बढ़ते गए। लेकिन जब भी वो साहिर लुधियानवी जी से मिलते तो वो 200 रुपये का जिक्र ज़रूर करते और उनसे कहते मजाक में टीज करते हुए कि लुधियानवी साहब मैं आपके 200 रुपये खा गया। साहिर लुधियानवी भी मजाक में उड़ा देते, कोई नहीं भाई ले लेंगे, कभी फिर कभी ले लेंगे। और इसी तरह से बात आई गई हो जाती। और हर बार फिर जब वो मिलते तो यही मजाक करते कि मैं आपके 200 रुपये नहीं देने वाला, मैं तो उन्हें गटक गया। वो मजाक से कहते कोई बात नहीं ले लेंगे। ऐसे ही सालों बीत गए और उसके बाद साहिर लुधियानवी जी का इंतकाल हो गया। जावेद अख्तर साहब उनके बहुत क्लोज थे, तो जैसे उन्हें पता चला वो उनके फ्यूनरल पर पहुँचे और सारी जितने भी सुपूते खाक वगैरह उन्हें किया गया और ये लोग बस फ्यूनरल से वापस आ ही रहे थे। तभी पीछे से एक आदमी चिल्लाते हुए जावेद अख्तर की तरफ दौड़ा और उनसे कहा कि रुकिए रुकिए जनाब, एक काम है आपसे। जावेद अख्तर ने कहा हाँ बताइए। वो बोला कि वो जो लड़का कब्र खोद रहा था ना, उसे 200 रुपये देने हैं, आपके पास छुट्टे हैं क्या? एग्जैक्टली 200 रुपये। जावेद अख्तर समझ गए कि ये साहिर लुधियानवी हैं जो फाइनली अपना दिया हुआ कर्जा वापस ले रहे हैं। Isn't that strange? मतलब एग्जैक्ट 200 रुपये, वो 200 रुपये फाइनली उन्होंने चुका दिए। इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज स्टोरी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक एक कर्मा वाली चीज़ है। एक वो चीज़ है कि जो हम देते हैं वो वापस हमारे पास आता ज़रूर है। और वैसे तो ये स्टोरी एक बहुत ही छोटा सा किस्सा है, लेकिन द हिडन मीनिंग इज़ क्वाइट डीप। और मुझे लगा कि शायद ये स्टोरी आपके साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए और मैंने कर दी। और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, स्पेशली उन दोस्तों से जिन्होंने आपसे पैसे उधार ले रखे हैं या आपने उनसे ले रखे हैं, उनके साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को दबाना। तो मिलती हूँ जल्द एक और अमेजिंग कहानी के साथ जो बॉलीवुड से रिलेटेड होगी और होगी वेरी इंटरेस्टिंग।